जब कोई टेंशन हो, जब दिल परेशान हो, जब दिल बेकरार हो, जब दिल की घबराहट बढ़ जाए, जब दुनिया बेवफाई कर जाए, जब दुनिया साथ छोड़ दे, जब अपना अपना ना रहे, जब दोस्त पीठ फेर जाएं, तो उस वक्त मायूस ना होना। आला हजरत का इस शेर विरदे ज़बान कर लेना, बेकरार दिल को करार आ जाएगा, मदीने वाले मुस्तफ़ा को प्यार आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, वाह वाह। सीना कहे दाग दाग, कह दो करे बाग बाग। याद कर लो इस शेर को, और याद ना हो तो मौलाना महबूब से पूछ लेना, ये बताएंगे। इन उलमा में से किसी से पूछ लेना। ये वजीफा बता के जा रहा हूँ, इसको विरदे ज़बान रखना। या रसूल अल्लाह, सीना कहे दाग दाग, कह दो करे बाग बाग। या रसूल अल्लाह, सीना कहे दाग दाग, या रसूल अल्लाह, सीना कहे दाग दाग, कह दो करे बाग बाग। तैयबा से आकर सबा तुम पे करो दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तैयबा से आकर सबा तुम पे करो दुरूद। एक बार सब मिल के जरा दुरूद शरीफ सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि सलातुम सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। जोर से बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डॉक्टर दिल की घबराहट की टैबलेट देता है, और मैंने आपको दिल की घबराहट का वजीफा दे दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, है ना। प्रोकलम नाम से कोई टैबलेट आती है, वो देता है, और उसका कमाल ये है कि वो जितनी खाओगे फिर बढ़ती रहती है। पहले आधी खाओगे, फिर एक खाओगे, फिर 1.5 खाओगे, फिर 2 खाने लग जाओगे। और जो मैंने ये वजीफा बताया, अगर इसे पढ़ोगे ना तो कल घबराहट कम होगी, परसों और कम होगी, उसके बाद और कम होगी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। ऑपरेटर साहब साउंड बहुत अच्छा बोल रहा है, एक काम और कर लीजिए, इसका आवाज़ भारी बहुत है, मोटा बहुत है, थोड़ा पतला कर दीजिए, बेस कम कर दीजिए। अभी तो मैं बोला नहीं हूँ, मैं बोलूँगा तो थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा। हाँ, थोड़ा बेस कम कीजिए इसका, बेस, ताकि ज़्यादा मोटा आवाज़ ना हो। हजरात, बिल्कुल नींद तो नहीं आ रही है ना आपको? अच्छा, ये इन 2 लोगों को आ रही है, देख लो, इनको बहुत तेज आ रही है, ये जो जा रहे हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल चले जाओ, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कि जब नींद आए तो ना ड्राइविंग करना चाहिए, ना जलसा सुनना चाहिए। सही है। अगर ड्राइविंग करेगा नींद आएगी तो जान का खतरा है, और नींद आएगी जलसा सुनेगा तो ईमान का खतरा है। अल्लाह अल्लाह, कुछ के कुछ समझ में आ जाएगा। मौलाना कह रहे हैं बियाज खाना हराम है, घर में जाके कह रहा प्याज खाना हराम है ना। तो इसलिए नींद में कोई काम ठीक नहीं रहता। भाई जाओ, इजाजत है। काफी लोग माशाल्लाह बड़ा कामयाब जलसा है। आपने अच्छी तकरीर, अच्छी निजामत, अच्छी शायरी समात की। हजरात, आप बैठे हैं, मैं 1 घंटा आपकी खिदमत करूंगा इंशाअल्लाह। 1 घंटा लगभग, ये 12:30 बज रहा, तकरीबन 12:12 के ऊपर भी 2-3 मिनट आ गया। मैं कोशिश करूंगा 12:30 बज रहा, हाँ, तो मैं कोशिश करूंगा 1:30 बजे के आसपास तक आपकी खिदमत करूं। ज्यादा तो नहीं है, ज्यादा तो नहीं है ना। इसलिए पहले कांटेक्ट हो जाए, पहले एक कांटेक्ट हो जाए, ताकि आप भी परेशान ना हो और मैं भी परेशान ना हूं। पता चले कि हमें मंजिल कितनी तय करना है, पता चले हमें सफर कितना साथ में चलना है। ज्यादा नहीं, ओनली 1 घंटा। और ये 1 घंटा कैसे गुजर गया, कब गुजर गया, मेरा वादा है आपको पता भी नहीं चलेगा। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। आप यहाँ बैठे होंगे और आपकी रूह मदीने में झूम रही होगी। सुभान अल्लाह। आवाज साफ आ रही है साउंड की कि नहीं? बिल्कुल क्लियर आ रही है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। स्टेज वालों की खास तवज्जो चाहूंगा, ये दस्तारबंदी का जलसा है ना, माशाअल्लाह। 4 बच्चों की दस्तार है। आप 4 बच्चों की दस्तार का वो हसीन मंजर भी मुलाहजा करेंगे। उसमें उन 4 बच्चों के वालिद भी होंगे जो देख रहे होंगे, उनके रिश्तेदार भी होंगे, उनके मिलने जुलने वाले भी होंगे, उनके असातिज़ा भी होंगे, वो लोग भी होंगे जिन्होंने पढ़ने में उनको सपोर्ट किया होगा। लोगों, ये दूल्हा तो 4 बनेंगे, मगर जब मैदाने महशर होगा तो सब बाप होगा, माँ होगा, खानदानी होगा, उस्ताद होगा, जिसने सपोर्ट किया वो होगा। ये सब बाराती बन के जन्नत में जा रहे होंगे।
ये दूल्हा तो 4 बनेंगे, मगर जिसने इल्मे दीन में सपोर्ट किया होगा सब बाराती बन के जन्नत में जा रहे हो। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। ओ लोगों, अगर तुम भी चाहते हो कि मैदान महशर में बाराती बन के जन्नत में जाएं, तो या तो इल्मे दीन सिखाने वाले बन जाओ, या इल्मे दीन सीखने वाले बन जाओ, या इन दोनों की सपोर्ट करने वाले बन जाओ। वाह 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 वाह। समझ रहे कि 3 चीजें याद कर लो, या तो इल्मे दीन सिखाने वाले बन जाओ, या फिर इल्मे दीन सीखने वाले बन जाओ, या फिर इन दोनों की सपोर्ट करने वाले बन जाओ। हमारा हाल ये है, न सिखाने वाले बनेंगे न सीखने वाले बनेंगे, और सपोर्ट की बात कर रहे हैं, अगर मौका लगा तो मौलवी की टांग खींच के दरिया में फेंक। अल्लाह अल्लाह, बता रहे हैं आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, मौलवी की टांग खींच के दरिया में फेंक दे, वो तो मौका नहीं लग रहा। अगर कोई मौलाना कोई नई मोटरसाइकिल पे जा रहा तो उसको आधा पलिया देख रहा, हाँ आया कहां से, नई मोटरसाइकिल हो मौलवी, भाई नई मोटरसाइकिल, जबकि खुश होना चाहिए मेरी मस्जिद का इमाम है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुश होना चाहिए कि नहीं। अब क्या मुझे बड़ी खुशी हुई, रमजान शरीफ में मुरादाबाद में कुरान शरीफ सुनाया, एक मौलाना ने उसको स्कूटी दी गई, काय में, नजराने में, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। कहीं तो मैंने सुना कि कार 4 पहिया कार दी गई। जी जी जी, सच है सच है। 4 पहिया कार दी गई इमाम को। लोगों, अपने इमामों को नवाजो, इन उलमा को नवाजो, ये खुशहाल रहेंगे तो तुम दीन के एतबार से माला माल रहोगे। क्या बात है हजरात, मैंने जो 28वें पारे की आयत तिलावत की तौबा के हवाले से, लोगों अल्लाह ने नफ्स पैदा किया है, इंसान को अल्लाह ने नफ्स दिया है, नफ्स की खसलत और आदत है वो बुराइयों की तरफ खींचता। अल्लाह ने फरिश्ते पैदा किए। सुनिए मेरी तकरीर सुनिए, और ये तकरीर ऐसी हो रही है कि अगर मोहब्बत से सुनेंगे तो उठने मन नहीं करेगा, और अगर मेरी तकरीर मेरे जुमलों पे तवज्जो न दिया तो बैठने मन नहीं करेगा। अल्लाह अल्लाह। मैं सही बता रहा हूँ, इसलिए कि 2 तरह की चीजें होती है, एक होता समझ के पढ़ना, एक होता है समझ के पढ़ना, और एक होता जबरदस्ती का पढ़ना। तो जबरदस्ती वाले में बस बच्चा हाँ हाँ करता मगर समझ में कुछ नहीं आता, और जो समझ के पढ़ता है बच्चा ना, तो फिर उसको बहुत मजा आता है। आप समझिए, अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा किया, उनके अंदर नफ्स नहीं रखा। फरिश्तों को कोई चीज ऐसी नहीं जो बुराई की तरफ माइल करे, मगर इंसान, अल्लाह ने तेरे अंदर नफ्स रखा है। नफ्स की एक खसलत और आदत और फितरत है कि वो तुझे बुराई की तरफ लेके जाएगा, तुझे कभी शराब की तरफ लेके जाएगा, कभी जिना की तरफ लेके जाएगा, कभी हरामखोरी की तरफ लेके जाएगा, कभी गुनाह कबीरा की तरफ लेके जाएगा। तेरा नफ्स तुझसे कहेगा कि कभी जुआ खेल ले, कभी तेरा नफ्स तुझसे कहेगा कि ये हराम काम कर ले, तेरा नफ्स कभी तुझसे कहेगा कि वो हराम काम कर ले। और जलसे में आने वालों, तुम्हारा नफ्स तुम्हें बुराई की तरफ खींचेगा, मगर उस रब का लाखा लाख शुक्र है कि उसने अगर नफ्स दिया है जो बुराई की तरफ खींचता है, तो उसने तौबा का दरवाजा भी खोल दिया है कि मेरे बंदो, अगर तुम्हारा नफ्स तुम्हें गुनाहों की तरफ ले जाए तो मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है, तुम तौबा कर लेना। अगर समंदर के झाग के बराबर भी गुनाह होंगे तो मैं रहमत का कलम फेर के सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान को जश्ने दस्तार बंदी, खतीबे हिंदुस्तान। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? मैक की आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, बिल्कुल क्लियर। तो नारा लगाना इन्हीं का काम थोड़ी है भाई, जिम्मेदारी तुम्हारी भी तो है, है? अब भाई शुरू से ये नारा लगा रहे हैं, नारा कम से कम तुम्हें भी लगाना चाहिए, और ऐसा नारा लगाओ कि खड़े होकर लगाओ। एक तो बात समझ में नहीं आ रही यहाँ, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद है पहलवान। जिंदाबाद। वाह, ये गुब्बारे लेके मानेगा, ये मानेगा नहीं, ये गुब्बारे लेके मानेगा। और भाई सुनो, 1 घंटा आपको बहुत कम लगेगा अगर मोहब्बत से सुनेंगे। मैं शुरू हो रहा हूँ, जरा सुनिए। बेटा ये गुब्बारे इधर हटा दो, मेरे लाल हटा दो, हटा दो, हाँ बस बस इधर रख दो। अल्लाह अल्लाह, जरा सुनिए। अल्लाह ने अगर नफ्स दिया है तो आप ये शिकवा नहीं कर सकते, या अल्लाह
फरिश्ता तो गुनाह कर ही नहीं सकता, उसमें नफ्स ही नहीं, तूने मुझे नफ्स दिया, ये नफ्स तो बुराई की तरफ लेके जाता है, ये सब बुरे काम अच्छे लगते हैं। तो फिर रब फरमाएगा मैंने तौबा का दरवाजा भी तो रखा है, फिर तौबा किस लिए है, तू तौबा कर, मैं तेरे सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। बोलिए रब मेहरबान है कि नहीं है? अरे तौबा का दरवाजा रखा कि नहीं रखा, ये उसकी मेहरबानी है कि नहीं है? बंदे तौबा करें और मैं उनको माफ करूं, बंदे तौबा करें और मैं उनको माफ करूं। ओ लोगों, आज हमारे अंदर करोड़पति बनने का बड़ा शौक है, गाड़ी वाला बनने का बड़ा शौक है, बंगले वाले बनने का बड़ा शौक है, बालों की कटिंग करा के झटके मारने का बड़ा शौक है, फटी पैंट पहनने का बड़ा शौक है, शादियों में डांस कराने का बड़ा शौक है। अगर शौक नहीं तो तौबा का शौक नहीं। ओ मुसलमानों, अपने अंदर सारे शौक ये जितने हराम हैं इनको तलाक दे दो, तौबा का शौक पैदा करो। अगर कोई नौजवान, मेरा जुमला सुनना, अगर कोई एक नौजवान किसी बस्ती में तौबा कर ले तो रब की रहमत उस पूरी बस्ती पर झमाझम बरसती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एक नौजवान अगर कोई बस्ती में तौबा कर ले, एक नौजवान अगर बस्ती में तौबा कर ले तो उस बस्ती के कब्रिस्तान के मुर्दों पे जो अजाब होता है अल्लाह उनके अजाब में भी तखफीफ कर देता है। बस्ती में एक तौबा करता है, पूरी बस्ती में रब की रहमत झमाझम बरसती। और ये तो खुद तौबा करने का हाल है। और अगर कोई किसी को बुराई के रास्ते से रोक दे, तौबा करा दे, तो अल्लाह ताला को उसकी ये अदा इतनी पसंद आती है, इतनी पसंद आती है, मैदाने मैशर में पूछेगा मेरे बंदे तू क्या लाया, वो अर्ज करेगा मौला एक मेरा गुनाहगार दोस्त था, खताकार दोस्त था, बेनमाजी दोस्त था, झूठ बोलने वाला दोस्त था, सूद खाने वाला दोस्त था, हराम खान करने वाला दोस्त था। ए मेरे मौला मैंने उसे दोस्ती का वास्ता दिया, ए मेरे परवरदिगार मैंने उसे प्यार से लाया, मैंने उसे गले से लगा के मोहब्बत से कहा ओ मेरे सूद खाने वाले दोस्त सूद छोड़ दे, ओ मेरे शराब पीने वाले दोस्त शराब छोड़ दे, ओ मेरे जिना करने वाले दोस्त जिना छोड़ दे। मेरे मौला मेरे कहने की वजह से उसने तौबा कर लिया, जिना छोड़ दिया, शराब छोड़ दिया, सूद छोड़ दिया, चोरी छोड़ दिया, डाका छोड़ दिया, झूठ छोड़ दिया। रब की रहमत को जोश आएगा, रब फरमाएगा इसने तेरे कहने से गुनाह का काम छोड़ दिया और आज मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हक़्क़े खिताबत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने तुझे जहन्नम से आजाद कर दिया। ओ मेरे बंदे तूने अपने दोस्त को बुराई से रोका, ओ मेरे बंदे तूने अपने दोस्त को हरामकारी से रोका, आज मैंने तुझे जहन्नम में जाने से रोक दिया है। ओ जलसे में आने वालों, आज तुम्हारे कितने मुसलमान हैं जो गुनाह का काम करते हैं। चलो मैं तुम्हारी बात नहीं करता, मैं तुम्हें बहुत नेक मानता हूँ, मैं तुम्हें बहुत सालेह मानता हूँ, मगर तुम्हारी नॉलेज में कोई होगा जो गलत काम करता होगा, तुम्हारी नॉलेज में होगा जो कोई हराम काम करता होगा। ओ मेरे भाई ये तेरी जिम्मेदारी है, अगर तेरा कोई दोस्त हराम काम करता है, अगर तेरा कोई भाई गलत काम करता है तो मुसलमान होने के नाते तेरी जिम्मेदारी है अपने भाई को प्यार कर, अपने भाई को गले से लगा और गले से लगाने के बाद उससे कह दे मेरे भाई ये हराम का काम अल्लाह के लिए छोड़ दे। अगर तेरे कहने से उसने तौबा कर लिया तो अल्लाह बख्शिश तेरी कर देगा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। ये शौक पैदा करो, जिंदगी में ये सोचो कि हम तो गुनाहगार हैं मगर एक को नमाजी बना के जरूर जाएंगे। जिंदगी में ज्यादा नहीं मगर एक बंदे को जरूर नमाजी बनाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। एक बंदे को अगर तुमने नमाजी बना दिया तो वो नमाजी तेरी बख्शिश का जरिया बने। सुभान अल्लाह। एक बंदे को अगर आपने नमाजी बनाया, और जब तुम किसी को नमाजी बनाओगे तो जाहिर सी बात है पहले खुद नमाजी बनोगे बाद में उसे नमाजी बनाओगे। अगर तुम किसी को भाई नमाज पढ़ ले तो वो कहेगा तू कितनी पढ़ता है, अरे बोलो कहेगा कि नहीं कहेगा? तो पहले जब आप किसी से कहोगे भाई नमाज पढ़ ले तो आप पहले खुद पढ़ोगे, है ना? तो जब ये सोचोगे यार किसी को नमाजी बनाना है तो पता ये चला कि उसे बाद में बनाओगे, पहले खुद बन जाओगे। क्या बात है भाई, यही होगा कि नहीं होगा?
मगर ये चीज नहीं है हमारे ना, ये ना होड़ चल रही है तूने एक नमाजी बनाया मैं 2 बनाऊंगा, तूने 2 नमाजी बनाया मैं 3 बनाऊंगा ना, तूने डांस पार्टी में 1000 लुटाया तो मैं 2000 लुटाऊंगा। अल्लाह, ये है हमारे, सही बता रहे। इस उरस में मुकाबले कव्वाली में तू ताज गुड्डू टीना परवीन को लाया तो मैं भी बेबी डिस्को को लाऊंगा, ये चल रही है हमारे। मैं एमपी में एक जगह तकरीर करने गया तो कहने लगे मौलाना इस पार्टी ने 1.5 लाख का मुकाबला कराया और हमने तो 2.5 लाख का मुकाबला कराया। मैंने कहा करो मुकाबले, मैदान मैशर में फरिश्ते वो तुम्हारी बजाएंगे कि तुम्हें पता चल जाएगा। सही बता रहा हूं यार। एक बात बताओ, जिस कौम की बेटियां जवान बैठी हो इस वजह से कि उनके बापों के पास पैसा नहीं कि उनके निकाह कर सकें, वो कौन 2.5 लाख के मुकाबले करा रही है? शर्म नहीं आती? और लोगों जरा गौर करो हम कहां चले गए। कितने बच्चे गरीबों के ऐसे हैं वो पढ़ना चाहते हैं मगर उनके बाप के पास इतना पैसा नहीं कि अपने बच्चों को पढ़ा सके, और हम अपने उरस में शेख चुल्ली को बुला के कॉमेडी करा रहे हैं। शर्म नहीं आती? और मेरे भाई ये पलिया जैसी जगह, मैं तो सबकी मिसाल दे रहा हूं, मान लो आपका ये पलिया है, पलिया, अगर सब लोग इकट्ठा होके एक कमेटी बना के और एक बड़ा सा इदारा खोल लें तो फिर किसी मुस्कान को नारा लगाने की जरूरत ना पड़ेगी। क्या बात है, फिर किसी मुस्कान को नारा लगाने की जरूरत ना पड़ेगी, आपके हर घर में मुस्कान पैदा हो जाएगी। वो मेरे भाई अपना खून पसीने का पैसा ना डांस पार्टी में, ना नाच गाने में, ना मुकाबले कव्वाली में, ना हराम कारी में, ये तुम्हारा कीमती खून पसीने का पैसा है। इसे लगाओ तो अच्छी जगह लगाओ, इसे लगाओ तो सच्ची जगह लगाओ, इसे लगाओ तो बेहतर जगह लगाओ। और जलसे में आने वालों, अगर तुम शादी भी करते हो तो देखो कि हमारी शादी में कोई हराम काम तो नहीं हो रहा, अगर हराम काम हो रहा तो नहीं कराएं, है ना। ये आतिशबाजी पटाखे 10,000 फोटोग्राफर वाला ले जाता, वीडियोग्राफी करता नहीं करता। और कमाल की बात देखो, दूल्हा जिसकी बीवी बन रही है दुल्हन, वो दूल्हा बाद में देखता, फोटोग्राफर पहले देखिया था। अल्लाह, चूंकि उसे फोटो खींचना होता ना, फोटो अंदर जाके खींच रहा होता। दूल्हा मियाँ बड़े खुश हैं, मेरी एल्बम बन रही है। वो जालिम तेरी एल्बम नहीं बन रही है, तेरी डकैती पड़ रही है। खुश है, मेरी एल्बम बन रही है। वो एल्बम नहीं बन रही, वो डकैती पड़ रही है। और वो खाली फोटो नहीं शूट करता, दुल्हन का हाथ भी पकड़ता है, कहता मैडम जरा अब इस लुक में आओ, अब जरा इस लुक में आओ। उसे कई सौ फोटो खींचना, तो एक ही लुक में खींचेगा तो पैसे दे देगा दूल्हा, कहेगा तुमने एक ही तरह से खींच दिए। वो लुक बदलता है ना। कभी दुल्हन को टेढ़ा करेगा, कभी मेढ़ा करेगा, कभी तिरछा करेगा, कभी खड़ा करेगा। और दूल्हा मियाँ बड़े खुश है, ये पता नहीं है वो जालिम बीवी तेरी है, महर तूने दिया, निकाह तूने पढ़ा, बारात तेरी आई और देख कोई और रहा है। अल्लाह, बड़े खुश है दूल्हा मियाँ। अरे मियाँ दूल्हा मियाँ की तो पूछो मत, कहते हैं पता है कौन सा कैमरा आया, डिजिटल कैमरा आया है फोटो खींचने के लिए। बड़ा खुश है। आय आय आय। और मुसलमान एक बात बता दूं मैं आपको, सुनिए, तकरीर शुरू हो गई, यहां से मुझे लेकर के जाइए। और आज आवाम में उसी की इज्जत है जो जितना ज्यादा हराम खोरी कर रहा, लोग उतना ही कर रहा। अरे भाई क्या शादी हुई यार, जवाब नहीं। अल्लाह, हाँ, जो लड़की जितनी बेपर्दा घूम रही है, बाल खोल के, चुस्त कपड़े पहन के, जमाने के क्या यार खूबसूरत लड़की है। और लोगों, निजामे मैकदा कुछ इस तरह बिगड़ा है ए साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। हक है, हक है, हक है। आज तुमने बेहयाओं को अच्छा कहना शुरू कर दिया, जो बेपर्दा घूमती हैं तुमने उन्हें इज्जत देना शुरू कर दिया। अगर किसी की बेटी पर्दे में नमाजी है तो कहते हैं बड़ी भारी मुल्लानी बन के दिखा रही है, उसे मुल्लानी बन के दिखा रही है। और लोगों कान खोल के सुन लो, आज मैं आपको बताऊं, पैसा होना अलग है मगर औरत के पास सबसे कीमती अगर कोई जेवर है तो वो उसकी इज्जत का जेवर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक औरत के पास 1 करोड़ रुपया है मगर इज्जत नहीं। एक औरत के पास सिर्फ 1 जोड़ा कपड़ा है मगर इज्जत है। तो कान खोल के सुनो, तुम्हारी नजर में कौन मालदार है? जिसके पास इज्जत,
बेशक बेशक तो है कि नहीं है? मगर तुम कह रहे हो मगर मानते नहीं हो इस बात को। हाँ मैं सही बता रहा हूं, रिश्ते आ रहे हैं, रिश्ते फेल हो रहे हैं। कितनी जगह सुनने में आया कि फला जगह से लड़की वालों ने रिश्ता मना कर दिया, क्यों? बोले लड़के की दाढ़ी है। हाँ, कितनी जगह से सुनने में आया कि लड़के वालों ने रिश्ता फेल कर दिया, क्यों? बोले लड़की एक्टिव नहीं है। एक्टिव किसे कहते हैं? बाल निकाल के, जुल्फे बिखेर के, चुस्त पहनावा पहन के, मेकअप करके, चोंच नाल करके जमाने को दिखाती फिरे, तो वो लड़की एक्टिव है, उसे पसंद कर रहे हैं। लोगों तुम्हें हो क्या? तुम्हारी नस्लें भी पैदा होंगी ना तो ऐसी पैदा होंगी जैसी तुम्हारी बीबी है। यार अमीरी होना अलग है, गरीबी होना अलग है, मगर औरत वो मालदार है जिसके पास इज्जत का जेवर है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। और एक बात सुन लीजिए, इस बात को मैं इसलिए कोड कर रहा हूं, कि आज हमारे माशरे में सबसे ज्यादा बेहयाई है। अगर बेहयाई खत्म हो जाए तो आधे गुना हमारे खुदा की कसम खत्म हो जाए। सच है। और सारा मैटर ये बेपर्दगी का, ये औरत का है, खुदा की कसम ये मैटर हट जाए तो मेरा मानना ये 90% सारे मामला सॉल्व हो जाए। सच है। हजरत आदम जन्नत से भेजे गए दुनिया में, मैटर औरत। हजरत हव्वा, अम्मी हव्वा ने वो गंदुम खाया और फिर क्या हुआ कि जन्नत से भेजा गया, हालांकि मशीयत इलाही थी। सबसे पहला मर्डर हुआ दुनिया में औरत, सबसे पहला जो मर्डर हुआ औरत की वजह से। आज के नौजवान बिगड़ गए, मैटर औरत। अगर ये औरत पर्दे में आ जाए, हया का जेवर पहन ले, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं मुआशरे से 90% बुराई दूर हो जाए। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। 90%। और ये जिम्मेदारी योगी जी की और मोदी जी की नहीं है, ये जिम्मेदारी भाई तेरी है कि अपनी बहन को तू बताएगा, शोहर तेरी है कि अपनी बीवी को तू बताएगा, ओ बाप तेरी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को तू हया का जेवर देगा। कान खोल के सुन लो मेरे भाइयों, अगर तुम अपनी बेटियों को हया का जेवर ना दे सके तो मैदान महशर में पकड़ तुम्हारी भी होगी। हक है, हक है। क्या होगी? पकड़ तुम्हारी भी होगी। अगर हया का जेवर ना दे सके, भाई तेरी भी पकड़ होगी, बाप तेरी भी पकड़ होगी, शोहर तेरी भी पकड़ होगी, बेटे तेरी भी पकड़ होगी। आज तुम सोचते हो किसी की बच्ची अगर बेपर्दा है तो तुम खूब नजरों से पीछा करते हो, जबकि तुम्हें यह होना चाहिए अगर कोई बेपर्दा जा रही है तो जाने दे, अपनी निगाहों को तू झुका ले, इसलिए कि तू उस पर निगाह डालेगा। वो तो जहन्नम का सामान करके जा ही रही है, वो तो बेपर्दा जा ही रही है, वो तो अपने जिस्म की नुमाइश कर ही रही है, मगर तू क्यों गुनाहों में मुब्तला होता है? ओ मेरे भाई कान खोल के सुन ले, अपने घर में कसम खा के जाना, पर्दे का माहौल पैदा करूंगा, अपने घर की बच्चियों को सानिया मिर्जा उनका आइडियल नहीं बनने दूंगा, अपने घर की बच्चियों का आइडियल अगर बनाऊंगा तो मदीने की फातिमा ज़हरा को बनाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस। क्या कहते हैं? वाह वाह। मेरे भाई जरा सुनो, मैं दिल खोल के बयान कर रहा हूँ। लोगों, अमीरी होना अलग है, गरीबी होना अलग है, मगर इज्जतदार वो है। नौजवानों, जलसे में आने वालों, जब शादी करो तो घर वालों से कह देना लड़की चाहे गरीब बाप की हो चलेगा, मगर उसके पास हया का जेवर होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। नौजवानों खुल के कह देना, ये बात आज मैं बता रहा हूँ, इंशाअल्लाह ये जुमला तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। अपनी माँ से, अपने बाप से कह देना, ओ मेरे बाप, मेरा रिश्ता जहां तेरा दिल चाहे कर ले, लेकिन अगर गरीब की बेटी हो चलेगा, मगर हया का जेवर लेके आए। बेहयाई का जेवर मेरे घर में लेके नहीं आए, मुझे वो पसंद नहीं। एक बात बताऊं मैं आपको, जलेबी कितनी रेट को बिकती है? 100 रुपए किलो, यही रेट है या 150? यही होगा। और बर्फी 300 रुपए किलो है क्या नहीं है? और सुनो जरा, सुनो मेरी बात, बर्फी 500 रुपए किलो की भी हो और काउंटर के ऊपर रखी है, खुली हुई रखी है, न काउंटर के अंदर है न पर्दा है, ऊपर रखी है, तो क्या होता है? इस बर्फी का है बड़ी महंगी, बड़ी अमीर ज़ादी,
यार अमीर है क्या नहीं है? 500 रुपए किलो है भाई, हलवाई की दुकान में इससे महंगा आइटम ही नहीं। जी बड़ी कीमती, बड़ी मालदार है। लेकिन रास्ते का गुबार उड़ा, बर्फी पे पड़ा। खता क्या है? पर्दा नहीं था। अरे यही तो खता है ना, पर्दा क्या नुक्ता है? अरे यही तो खता है ना इसकी, है तो बड़ी अमीर जाती, मगर रास्ते का गुबार उड़ा, इस पर पड़ा। नाले की, गंदे नाले की मक्खी उड़ी, 500 रुपए वाली बर्फी पे आकर टेस्ट करके चली गई। अल्लाह अल्लाह। मक्खी की क्या औकात है, मगर खता ये थी पर्दा नहीं था, वो भी आ गई। जी बात है कि नहीं है ना? नथुआ साहब आए हलवाई की दुकान पे कि 1 किलो जलेबी चाहिए। वो जब तक जलेबी तोलने लगा, इन्होंने बर्फी की टिकिया उठाई, टेस्ट कर मारी। क्यों भाई, जलेबी खरीदना है, बर्फी क्यों टेस्ट किया? कहा मौलाना सामने रखी मिल गई तो मेरा क्या जा रहा टेस्ट करने में। अल्लाह अल्लाह। नथुआ आया, बथुआ आया, कलुआ आया, मलुआ आया, जो सामने पाया उसी को खाया। मैं गलत तो नहीं कर, ये ऐसा होता कि नहीं होता? अच्छा अगर ये काउंटर में रखी होती तो न मक्खी जाती, न गुबार जाता, न नथुआ जाता, न बथुआ जाता, फ्री में टेस्ट हो गई। अरे मेरी बात गलत तो नहीं है ना? ओ मेरे भाई सुनो, ये 500 रुपए किलो की बर्फी अपने आप को ना बचा सकी। खता सिर्फ इतनी थी कि इसके पास पर्दा नहीं था, पर्दा। एक बिस्किट आता है जिसका नाम पार्ले जी है, वो 5 रुपए का मिलता है, मगर उसके ऊपर पॉलीथीन का कवर चढ़ा होता है। मक्खी आई, सर मार के चली गई, मगर उसको टेस्ट ना कर पाई। रास्ते का गुबार आया, सर मार के चला गया, मगर उसे गंदा ना कर पाया। नथुआ आया, कहने लगा एक बिस्किट टेस्ट करके दिखा दो। दुकानदार ने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या? ये पैकेट वही खोलता है जो इसकी कीमत अदा करता है, जो कीमत अदा नहीं करता वो इसे टेस्ट नहीं करता है। पता चला अगर पर्दा है तो जो मालिक बनेगा वही टेस्ट करेगा, अगर बेटी पर्दे में है तो जो मेहर अदा करेगा वही उसका मालिक बनेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जरा जोर से बोलो यार। जिंदाबाद। एक 5 रुपए के बिस्किट ने सबक दे दिया। क्या बात है, क्या बात है। एक 5 रुपए के बिस्किट ने आगे से लेकर पीछे तक, मेरी बहनें भी सुन रही हैं और मेरे नौजवान भाई भी सुन रहे हैं। एक 5 रुपए के बिस्किट के पैकेट ने सबक दे दिया कि अगर पर्दा पास में है तो औकात चाहे 5 रुपए की है, मगर कोई हाथ नहीं लगा सकता। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और अगर पर्दा नहीं है तो औकात 500 रुपए की है। मक्खी भी टेस्ट करेगी, नथुआ भी टेस्ट करेगा, बथुआ भी टेस्ट करेगा, मलुआ भी टेस्ट करेगा। ओ लोगों, जो बच्चियां पर्दे में रहती है, जो बच्चियां हया का जेवर पहनती है, जो बच्चियां कनीज़े फातिमा बनके जिंदगी गुजारती है, वो अपने शौहरों की सच्ची अमानत होती है। जो उनके मेहर अदा करते हैं वो उन्हीं की अमानत बन जाती है। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोलिए सारे लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हज़रत, मज़हबे इस्लाम, मज़हबे इस्लाम। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। और लग रहा कि जलसा अब शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जी बेशक। और मेरे भाई, तुम्हारे घर की बच्चियां शादी में जाती होंगी, मैं मना नहीं कर रहा, जाओ, मगर कह दो खबरदार, शादी में तो मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी बेटी तू जा रही है, लेकिन खबरदार जो तुझे गैर मर्दों के सामने से मैंने गुजरता देखा, अल्लाह अल्लाह। खबरदार जो मैंने गैर मर्दों के सामने से तुझे गुजरता देखा, नकाब में जाओगी, खाना खाओगी, औरतों के अंदर रहोगी और वापस आ जाओगी। इसलिए जब तक शादी नहीं हुई जिम्मेदारी बाप और भाई की है, जब शादी हो गई तो जिम्मेदारी शौहर की है। सच है, सच है। जिम्मेदार बनो। पता ही नहीं है, कभी कभी तो ऐसा होता, शादी में डांस पार्टी चल रही है तो जालिम भाई कुर्सी डाल के नीचे देख रहा रक्कासाओं को, तो बहन छत पे से देख रही है। और मेरे नबी फरमाते, नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता, अगर तुम किसी की बेटी पे बेहयाई की नजर डालोगे तो कोई तुम्हारे घर में डालेगा। सच है। हाय हाय हाय। लोगों,
अगर तुम्हारा कोई भाई है बुराई की तरफ माइल, तुम्हारी कोई बहन है बुराई की तरफ माइल, उसे तौबा कराओ, समझाओ। और उसे तौबा कब कराओगे? जब खुद तौबा कर लोगे। बोलो बोलो बोलो, है कि नहीं है? जब खुद तौबा कर लोगे। मेरे भाई, अल्लाह ने कुरान में फरमाया उखरिजत लिन्नासी तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। रब ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मा, इससे पहले का ये जुमला है कि तुम सबसे बेहतर उम्मत हो, इसलिए कि तुम भलाई का हुक्म देते हो, बुराई से रोकते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उलमा सब बैठे, यही अल्लाह ने फरमाया कि नहीं फरमाया? हमारे यहाँ क्या हो रहा? अगर मस्जिद में इमाम ने सूद के खिलाफ तकरीर कर दी, सूद या मुखालिफ हो गया, तो मस्जिद के दूसरे नमाजी क्या करें? मौलाना तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी सूद के खिलाफ बोलने की? हाय, तुझे मौलाना की सपोर्ट करना चाहिए थी। हजरत मैं आपके साथ हूं, आप हक बोलो। क्या बात यार, जब किसी मौलाना को बोलने ही नहीं दोगे तो बोलेगा कहां से? अगर कोई मौलाना हक बोलता, जमाना मुखालफत करता, तो जमाने को ना देख, आलिम दीन के साथ हो जा। मैदान महशर में तेरा हश्र सैयदना अबू बकर के साथ होगा। क्या कहने हैं? वाह वाह वाह। जब मक्का में मेरे नबी ने, मेरे भाई जरा सुनना, मैं बड़े दिल से आज तकरीर करके जा रहा हूँ। देखिए, सब जगह तकरीर इतने दिल से नहीं होती, कुछ जगह होती है। ये मूड आपने बनाया, मेरा कमाल नहीं, आपका कमाल। अल्लाह अल्लाह। और सुनिए, जब मक्का में मेरे नबी की सबने मुखालफत की, तो अबू बकर ने आंखें बंद करके नबी का साथ दिया। ये नहीं देखा अबू जहल क्या कह रहा, ये नहीं देखा अबू लहब क्या कह रहा, ये नहीं देखा उतबा क्या कह रहा, ये नहीं देखा शैबा क्या कह रहा, बल्कि ये देखा कि आमिना का लाल क्या कह रहा है, नबियों का सरदार क्या कह रहा है। अगर नबी कह रहा खुदा एक है, तो अबू बकर बोले खुदा एक है। क्या कहने? नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, खतीबे हिंदुस्तान, शायरे हिंदुस्तान। क्या बात भाई, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है। और सुनिए, अगर तुम्हारी बस्ती में, पलिया में, और तुम्हारी पलिया से अलग आस पड़ोस में अगर कोई गलत काम करता आपको पता चल जाए, उसकी चुगली ना करो, बुराइयां ना करो। जमाने में फला ऐसा, जाकर के उसे समझाओ और उसे तौबा कराओ। ये मेरे नबी की सुन्नत है। माशाअल्लाह। मेरे बाद आपको हाजी साहब की नाज सुनना है। देखो, एक आदमी भी उठे नहीं, अगर आप उठेंगे तो मेरे दिल पे ऐसा लगेगा जैसे दिल पे पैर रख कर उठ रहे हो, इसलिए कि बहुत कामयाब जलसा चल रहा है, इससे कोई उठ के नहीं जाएगा। सुनिए, अगर कोई गुनाह कर रहा है, कोई भी छोटा गुनाह या बड़ा गुनाह, आप उसे जाके प्यार से समझाओ। अगर आपकी वजह से वो समझ गया तो अल्लाह तेरी भी बख्शिश कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम क्या कहते हैं मुसलमान, हम क्या कहते हैं? हमें क्या जरूरत पड़ी है, करने दो मियां, हमें क्या जरूरत पड़ी है। ये ईमान का तकाजा नहीं है। ईमान का तकाजा ये है कि अगर कोई गुनाह का काम कर रहा है तो दूसरा मुसलमान उसे रोके। बेशक बेशक, ईमान का तकाजा दूसरा मुसलमान उसे रोके। और मेरे भाई, एक अल्लाह का वली है, नाम बायजीद बुस्तामी है। लोगों जरा गौर करना, ईमान ताज़ा हो जाएगा। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आपका ये मुरीद आया, अर्ज करने लगा, हुजूर, आपकी बस्ती में एक औरत आई है, बहुत बड़ी फाहिशा है हुजूर। उसने लोगों को मुंह काला करना सिखा दिया है। शाम को बाजार लगता है, लोग उसकी जिस्म की बोली लगाते हैं, लोग अपना मुंह काला करके आते हैं। हुजूर, एक फाहिशा औरत ने कोठा खोल रखा है, वो अपने कोठे पे रोजाना शाम को नौजवानों को बुलाती है और उनसे पैसा लेके मुंह काला कराती है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करना। बायजीद बुस्तामी की बारगाह में आपके मुरीद ने जब फाहिशा औरत का किस्सा बताया, बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। मौला, मेरी बस्ती में एक फाहिशा औरत नौजवानों को बरगला रही है, उनसे जिना करा रही है। अगर मैदान महशर में मुझसे मेरे मौला ने पूछ लिया, ओ बायजीद बुस्तामी, तेरी बस्ती में जब जिना हो रहा था तो तू खामोश क्यों बैठा था? मैं जवाब क्या दूंगा? चीख निकल गई, बेकरार हो गए, रहा ना गया। अपने मुरीद से बोले, पता लगा के आ, वो फाहिशा औरत किस वक्त अपने ग्राहकों से मिलती है। अल्लाह अल्लाह, पता लगा।
लोगों मुरीद गया, मुरीद जाने के बाद में पता लगा लिया, पता लगा के बोला हुजूर जब शाम का वक्त आता है तो ये लोगों की शामों को रंगीन करती है, जब रात अपनी चादर को फैला लेती है तो लोगों की रातों को ये रंगीन करती है। बयजीद बुस्तामी को पता लग गया कि शाम को नौजवान इसकी चौखट पे जाते हैं, अपना मुकाला करके आते हैं। लोगों दूसरा दिन हुआ, दिन निकला, बयजीद बुस्तामी ने मुसल्ला उठाया, बयजीद बुस्तामी ने तस्बीह उठाई, दोपहर का वक्त है, फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। क्या बात है, क्या बात। फाहिशा के दरवाजे पे जाके मुसल्ला बिछा दिया। जलसे में आने वालों, हमारी आदत है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, या तो हम झगड़ा करते हैं या उसकी बुराई करते हैं, फलाने के अंदर ये बुराई है, उसके अंदर ये बुराई है, ये चुगलखोरी है, ये हराम है। अगर कोई तेरा भाई हराम काम करता है, जमाने में बुराई न कर, अपने भाई को प्यार से समझा, मेरे भाई ये हराम काम है, तौबा कर ले, तेरी वजह से तौबा हो गई, अल्लाह तेरी भी बख्शिश कर देगा। बयजीद बुस्तामी दोपहर का वक्त है, मुसल्ला बिछा दिया। अल्लाह लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, या अल्लाह बयजीद बुस्तामी और यहाँ क्या बात है। फाहिशा के कोठे पे बयजीद बुस्तामी, सब परेशान, मगर ये सच्चे मुसलमान थे, बस देखें चुपके से चले जाएं। आज का होता तो फोटो खींच के पहले व्हाट्सएप पे डालता, देखो मौलवी कहाँ बैठा। अल्लाह सही है, सही है। फोटो खींच के डालता, और कोई तो ये कहता मियाँ बैठा नहीं है, मैंने तो निकलता हुआ देखा, ये तो अंदर से आया, बाहर का फोटो अपनी तरफ से लगा दिया। बड़ी जालिम कौम हो गई। हाय हाय हाय, देखा हुजूर बैठे हैं, बस चला जाए, किसी से कहे कुछ नहीं, बस देखा हजरत बैठे चला जाए। जब असर का वक्त हुआ तो बयजीद बुस्तामी ने उसी फाहिशा के दरवाजे पे मुसल्ला बिछा है, असर पढ़ लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोहर पढ़ा और क्या पढ़ा, जोर से बोलो। नमाज का नाम बड़ी सोच के बोल रहे हैं। असर पढ़ा, और जब असर की नमाज पढ़ ली तो कस्टमर के आने का टाइम हो गया, क्योंकि मगरिब के वक्त से कस्टमरों का तांता लगता था, नंबर जिसका होता था वो जाके मुकाला करता था। अब जब कस्टमर आना शुरू हुए, बयजीद बुस्तामी को देखा तो कस्टमर भी देखें, धीरे से पतली गली से निकलने, कौन बैठा। गुनाहगार गुनाहगार तो होता, मगर कहीं ना कहीं वो भी थोड़ी सी शर्म हया रखता है। जी जी जी, है ना, थोड़ी सी शर्म हया, अरे हजरत बैठे, बस निकल। गुनाह जरूर करते थे रोज आके, मगर जब हजरत को देखा तो निकल गई। शाम आ गई, एक ही कस्टमर बैठा दरवाजे पे, जिसका नाम बयजीद बुस्तामी, और कोई दूसरा है ही। रक्कासा ने, फाहिशा ने अपनी खादिमा को बुलाया, कहा जाओ लिस्ट बना के आओ, दरवाजे पे कितने कस्टमर आए। जब शाम को आई तो कहा ओनली एक ही कस्टमर है, कोई दूसरा नहीं है। कहा वो कौन है जो आज कोई नहीं आया, अकेला आया। कहा चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। फाहिशा को चक्कर आ गए, कहने लगी आज से पहले शराब पीते आते थे, ये तो समझ में आता है, आज से पहले नशेड़ी आते थे, ये तो समझ में आता, आज से पहले ओबाश आते थे, ये तो समझ में आता, आज से पहले सट्टेबाज आते थे, ये तो समझ में आता। और मेरी खादमा ठीक से भी देख के आई है, किसी मस्जिद के इमाम को देखा ही। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी किसी मस्जिद के इमाम को नहीं देखा, जो तेरे दरवाजे पे आके बैठा उसी को देखा है। कहने लगी दोबारा देख के आ, तुझे धोखा तो नहीं हो गया। कहने लगी दोबारा दिखा ले या 100 बार दिखा ले, बात यही है, आने वाला दोपहर से बैठा है, मुसल्ला बिछा है, नमाजों पे नमाजें पढ़ रहा है, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे इमामा, हाथ में तस्बीह, बगल में मुसल्ला, लब पे जारी अल्लाह 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 अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।
और मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये जज्बा अपने अंदर भी पैदा करना, ये ज़ौक़ अपने अंदर भी पैदा करना, ये शौक़ अपने अंदर भी पैदा करना। जिसको बायज़ीद बुस्तामी लेकर फाहिशा के दरवाजे पे बैठ गए, शाम का टाइम दोबारा जाकर के खादमा ने कह दिया वो एक ही है बस, उसके अलावा कोई और कस्टमर नहीं है, तो कहने लगी उसी को बुला ला, उसी को बुला ला। वो जो कहते हैं ना बोनी तो होनी चाहिए, बोनी कहते हैं ना भाई आज कम से कम ओपनिंग तो होनी चाहिए, एक ही कस्टमर है चलो इसे ही लेके आ। खादमा ने कहा आके क्यों आए हो? कहा उससे मिलना, जो फाहिशा है इस कोटे की मालकिन है उससे मिलना है। तो कहने लगी ठीक है मिलना है तो टोकन ले लो, फीस दे दो और ऊपर चलो। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया खादमा आज टोकन नहीं लिया जाएगा, आज तुझे फीस नहीं दी जाएगी, उसी के पास चलेंगे और टोकन आज पूरी रात का लेंगे, फीस पूरी रात की अदा करेंगे। घंटा 2 घंटा की नहीं, आज पूरी रात की फीस अदा करेंगे। अल्लाह अल्लाह। सोचने लगी खादमा कोई बात नहीं, बहुत नहीं आए, एक आए मगर आया दमदार है, बड़ा अमीर है, क्या बात है, ये तो पूरी रात की कीमत अकेला ही देने तैयार है, तो फिर ऐसे बहुतों से तो एक ही बेहतर है। कहने लगी चलिए हुजूर, अब तो ये भी अदब से बोलने लगी, चलिए हुजूर। अब जब पहुंचे हैं बायज़ीद बुस्तामी, फाहिशा को देखा, आपने निगाह को झुका लिया। सुभान अल्लाह, मोहम्मद अरबी के गुलामों की शान है, जब किसी बेहया को देखें, जब किसी बेपर्दा को देखें तो ये पहले अपनी निगाहों को झुका लेते हैं, अपनी निगाहों पे पलकों की चादर डाल लेते हैं, अपनी निगाहों पे हया के पर्दे डाल लेते हैं। बायज़ीद बुस्तामी ने निगाह को झुका लिया, खड़े हैं। फाहिशा बोली ओ आने वाले, जब निगाहों से निगाह नहीं मिला सकता तो आया किस लिए है? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया मैं जिस लिए आया हूं तुझे भी पता हो जाएगा, निगाह से निगाह मिलाने नहीं आया हूं, तुझे किसी का बनाने आया हूं। क्या कहने हैं? जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे किसी का बनाने, वाह वाह वाह। कहने लगी मैं तो रोज किसी ना किसी की बनती हूँ, मैं तो किसी ना किसी की रोज बनती हूँ, आज तेरी बनूंगी। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया आज उसका बना जाऊंगा जब तक जिंदा रहेगी, उसके अलावा किसी की बनी ना पाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सोचने लगी ये किसी बादशाह का वजीर है, शायद ये शायद किसी अमीर का खादम है, ये शायद किसी बहुत बड़े जिम्मेदार का जो है मुंशी है, ये उसके घर का पता बता देगा और मेरा राबता उससे करा देगा। मगर इसे क्या पता था इसका राबता उससे है कि जिसके दर पे जाके आला हजरत बोले उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, वसूए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत, फैज़ाने औलियाए किराम। क्या कहने हैं बाप? बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया या रसूल या अली, अल्लाह सलामत रखे, आपकी समात लाजवाब। यकीनन आप इतना अच्छा सुनने मैंने सोचा भी नहीं था, रात 11 बजे भी इतना अच्छा नहीं सुना जितना अच्छा अब आप सुनने। अब जरा सुनते रहिएगा आप मेरे भाई। बायज़ीद बुस्तामी ने कहा अब सौदा कर लिया जाए, अब डीलिंग कर ली जाए, अब बात कर ली जाए, अब ये बता कि तेरी फीस कितनी होगी? कहा कितनी देर की? कहा पूरी रात की फीस बता। अल्लाह अल्लाह, पूरी रात की फीस बता दी। बायज़ीद बुस्तामी ने जेब में हाथ डाला और हाथ डालने के बाद में उसकी पूरी रात की कीमत अदा कर दी। पूरी रात की कीमत अदा करके बोले सोल, पूरी रात की कीमत दे दिया हूँ, अब पूरे रात का मालिक मैं बन गया हूँ, ये जो टाइम है इस टाइम का मालिक मैं बन गया हूँ, जो मैं चाहूंगा तुझे वो करना होगा। फाहिशा ने जवाब दिया जब तूने कीमत अदा कर दी है तो अब तेरे इशारों पे मैं जो तू कहेगा वो करूंगी, अगर तू कहेगा बैठ तो बैठ जाऊंगी, तू कहेगा खड़ी हो तो मैं खड़ी हो जाऊंगी, तू जो कहेगा मैं वो करूंगी। बायज़ीद बुस्तामी ने फरमाया मैंने कीमत अदा कर दी, सबसे पहला काम ये कर गुसल खाना में जाके सुन्नत के मुताबिक पहले गुसल करके आ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। गुसल करके क्या कहने हैं? सोचने लगी मौला आज से पहले तो नपाक आते थे, नपाक करके जाते थे, ये कौन आया है कि पहले ही मुझे गुसल करा रहा है?
इसे क्या पता था, ये तो इसकी रूह को भी गुस्ल कराने आया है। गुस्ल कर लिया, जैसे गुस्ल करके आई बोली अब क्या करना है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अब अपनी चादर को सर पे रख ले। वाह 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 वाह। ये हैरत में पड़ गई, आदमी अब पागल है, पैसे पूरी रात के दिए हैं, लोग चादरें उतरवाते, ये चादर रखवा रहा। अल्लाह अल्लाह। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। ओ नौजवानों, अगर तुम चाहो तो मुआशरा सुधर सकता है। आप चाहो ये मौलवी सुधारेंगे तो खाली इनकी जिम्मेदारी नहीं है। अगर कहीं बस्ती में बुराई है, महल्ले में बुराई है, तो सुधारना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, बात करना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे यहाँ पर कोई डीजे बजाता है, कोई डांस पार्टी कराता है, तो बजाना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कोई शराब पीता है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। कोई हराम काम करता है, रोकना तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया चादर रख ले। चादर को सर पे रख लिया, कहा अच्छे से बांध ले, तेरे बालों की सियाही नजर ना आए। अच्छे से चादर को बांध लिया है, बालों की सियाही नजर नहीं आई। कहा खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। बायजीद बुस्तामी ने मुसल्ला बिछा दिया। मुसल्ला बिछा के बोले मेरे मुसल्ले पे खड़े हो गए, 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा मजमा बोलेगा, कंजूसी नहीं, पूरा मजमा बोलेगा। एक बार में जरा सुनिए, कहा 2 रकात नमाज शुक्राने के अदा कर ले। बायजीद बुस्तामी से कीमत ले चुकी थी, कहना करना जरूर था। मुसल्ले पे खड़ी हो गई, अल्लाह अल्लाह कहा नियत कर ले। नियत करा दिया गया, नियत करके नमाज शुरू हो गई। बायजीद बुस्तामी सजदे में गिर गए, बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब इसकी तौबा कराना तेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने औलिया किराम, खतीबे हिंदुस्तान। क्या बात है, वाह अल्लाह अल्लाह। कहा मौला यहाँ तक लाना तेरे बायजीद का काम था, अब आगे ले जाना तेरा काम है। ए मौला मैंने कश्ती भंवर में डाल दी है, पार लगाना तेरा काम है। हाथ में हाथ दे दिया है मैंने, दोस्ती निभाना तेरा काम है। हर कदम पे ठोकरें खा के गिरना मेरा काम है, हर कदम पे उठाना तेरा काम है। क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो तवज्जो है, तवज्जो है। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करना, एक वली की जबान थी, खुदा की कसम दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं कुव्वते परवाज मगर रखती है। अल्लाह के वली की जबान से दुआएं निकली थी, मौला इस बहन को मुसल्ले तक लाना मेरा काम था, आगे ले जाना तेरा काम है। गुस्ल करा के चादर उड़ाना मेरा काम था, तौबा का दिल में डालना तेरा काम है। बायजीद रोते जा रहे हैं, दुआ करते जा रहे हैं। तारीख में आता है जब मुसल्ले पे खड़ी हुई तो फाहिशा थी, और जब नमाज का सलाम फेरा तो तौबा कर लिया। जब खड़ी हुई तो फाहिशा थी, जब सलाम फेरा तो अल्लाह की वलिया बन गई। क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। और मुसल्ले पर बैठ के झूमती जा रही थी और कहती जा रही थी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। और कहती जा रही थी जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या हो। वाह 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 वाह। ओ मेरे भाई, अगर तेरी बस्ती में, तेरे दोस्तों में, तेरे अहबाब में, तेरे रिश्तेदार में, तेरे पड़ोसी में, तेरे मिलने वाले में
तेरे कांटेक्ट वाले में अगर कोई हराम की आदत पड़ गई है, अगर कोई हराम काम करता है, तो ये जिम्मेदारी तेरी भी है कि अपने उस भाई को समझा ले, उसने उस भाई को बुराई से रोक ले। ये जिम्मेदारी तेरी भी है। जिस दिन मेरे माशरे के अंदर ये शौक पैदा हो गया, जिस दिन मेरे माशरे के अंदर ये ज़ौक़ पैदा हो गया, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, मेरा मुआशरा फिर वही तारीख रकम करेगा जो 1400 साल पहले कभी मोहम्मद के गुलामों ने की थी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाएं और मेरी बात सुन लीजिए। ए भाई उठ के कोई नहीं जाएगा, इसलिए कि अभी 10 मिनट तकरीर और करूंगा और उसके बाद मैं उठ के चला जाऊंगा। आप उठेंगे, आपसे पहले मैं उठ करके चला जाऊंगा। बोलिए अच्छा लग रहा कि नहीं लग रहा? तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। तौबा इंसान को जमीन से आसमान पे ले जाती है। तौबा जहन्नम की वादी से निकाल के जन्नत के बागीचों में ले जाती है। तौबा इंसान को गुनाहों के दलदल से निकाल के खुदा की कसम नेकियों के गुलशन में ले जाती है। तौबा हजरते मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, कहत पड़ गया। तौबा तौबा। आज मैंने तौबा को अपना मौजूद सिखन बनाया। जितना बोलूंगा बस इस पर बोलूंगा। इंसान तौबा को बड़ा हल्का समझता है। अच्छा तौबा कैसी कर रहे हैं आजकल? तौबा कैसी कर रहे हैं? तौबा ऐसी कर रहे हैं, तौबा तौबा मजार पे कहीं पहुंच के कान पकड़ने हैं ऐसे करके। ओ भाई इसका तो नाम तौबा नहीं है। तौबा का मतलब ये है कि जिस काम से आपने रुकने का वादा किया, अल्लाह से वादा किया, उस काम से रुक जाओ, इसका नाम तौबा है। तौबा करने से नहीं होती। तौबा मेरे भाई दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। अगर तौबा तू अपने दिल में कर लिया और बुराई से रुक गया। ऑपरेटर साहब जरा दूर से आवाज नहीं ले रहा, मैं मुंह हटा रहा हूं तो इनको आवाज नहीं जा रही होगी, नुकसान हो रहा है इनका, समझ लीजिए, इनका जरा फायदा कीजिए। अगर आपने तौबा दिल के पक्के इरादे का नाम है। अगर आपने किसी बुराई से तौबा किया, अल्लाह आज के बाद फिल्म नहीं देखूंगा, तो चाहे नई आ जाए या पुरानी आ जाए, देखना नहीं है। फिल्म से तौबा कर ली, नहीं देखूंगा, नई वाली आ गई तो क्या कह रहा, देखूंगा नहीं, बस इसका टेलर देख लूं। और जब टेलर देखा तो सोचा यार बड़ी अच्छी है फिल्म, थोड़ी देख रहा हूं, दूसरा टेलर और देखूं। और जब दूसरा टेलर देखा तो क्या सोच रहा, फिल्म तो नहीं देखूंगा, ये नई वाली देख ले रहा हूं जो अभी आई है। और जब नई वाली देखेगा तो फिर पुरानी भी देखेगा। बात है कि नहीं है? अच्छा एक बात है, नई फिल्म का देखना जितना पुरानी का देखना गुनाह, उतना नई का देखना गुनाह। बात है कि नहीं? हाँ। तौबा जब कर ली तो कर ली। फिर चाहे पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ है, पूरी दुनिया की सरबत एक तरफ है, पूरी दुनिया के फायदे एक तरफ है, कर ली तो कर ली। तौबा कैसी होनी चाहिए बताऊं? कैसी होना चाहिए बता दूं? पैर सकोड़ो तो बताऊं कैसी होना चाहिए? जैसे सहरी खाने के बाद रोजे की नियत कर ली। अब अगर शरबत आएगा तब नहीं पीऊंगा, रुअफ़ज़ा आएगा तब नहीं पीऊंगा, चिकन चंगेजी होगा तब भी नहीं खाऊंगा, काली मिर्च होगा तब भी नहीं खाऊंगा। कर ली तो कर ली। जैसे सहरी खा के रोजे की नियत करके कुछ नहीं खाते, ऐसे ही तौबा करके गुनाह की तरफ बिल्कुल ना पलटो, इसका नाम तौबा है। हक है। अच्छा इंशाअल्लाह अज़ान भी पढ़ दूंगा, आपकी फरमाइश, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं, मगर आप बस तवज्जो रखें। थके तो नहीं है ना? हाँ, मैं मेरे हिसाब से तकरीर शुरू होके निपटी है और अपनी टीप पे पहुंची है। कार एकदम थोड़ी ना 100 की स्पीड पे पहुंचती है, पहला गियर, दूसरा, तीसरा, चौथा, टॉप है, हाँ फिर चलती है। और अब जो है मेरी तकरीर टॉप पे पहुंची और मेरा टाइम पूरा हो गया। बात सुन लें, तौबा जो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत मूसा कलीमुल्लाह का जमाना है, कहत पड़ गया। क्या हो गया? कहत जानते, बारिश नहीं होती थी, सब्जा नहीं उगता था जमीन से, जानवर प्यास की वजह से मरते थे, लोग प्यास की वजह से हलाक होते थे। इसका नाम कहत था। आज भी कहत पड़ता मगर आपको नजर नहीं आता।
ये जो कभी कभी बारिश ज्यादा होती है ये फसलों को ले जाती है, ये भी कहत है। कभी कभी बारिश नहीं होती, फसलें मारी जाती हैं, ये भी कहत है। ये जो कोरोना आया था ना, ये भी कहत है, ये जानों का कहत है। एक तरफ से लोगों का पटरा हो गया था, आपने देखा था। ये आता है हर जमाने में, मगर लोगों हम इससे तौबा नहीं करते, इससे इबरत हासिल नहीं करते। सुनो, हजरत मूसा के जमाने में कहत आ गया, लोग कहत आ जाए तो एक तरीका ये है, पहले नबियों का भी ये तरीका रहा और आमीना के लाल का भी ये तरीका रहा। जब कहत पड़ता था तो सारे लोगों को मैदान में जमा करके, सारे लोगों को मैदान में इकट्ठा करके नमाज पढ़ी जाती थी और उस नमाज के बाद दुआ की जाती थी, फिर रब बारिश फरमाता था। क्या बात है, क्या समझ रहे हैं आप? बारिश फरमाता था। और कहत की नमाज कुसूफ खुसूफ उसे कहते हैं। कभी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी होगी है? हमने अपने बचपन में देखा, अगर बारिश नहीं होती तो पता क्या करते थे? नमाज नहीं पढ़ते थे। औरतें अपने बच्चों को भेजती थी, नंगा करके जाओ धान चुक का पानी करो। वो जने क्या करते थे, वो पानी डलवा के और वो दाने घर घर मांगते थे और वो तमाम नंगे होकर पूरी बस्ती में घूम जाते थे। लोगों, ये तरीका नहीं है। अगर बारिश ना हो, अगर बीमारियां आए, अगर कोई तुम्हारे ऊपर तबाही आए, अगर किसी तरह का मर्ज आए, तो लोगों मैदान में इकट्ठा हो जाओ। मुस्तफा की सुन्नत ये है, उस कहत से बचने के लिए नमाज पढ़ो, इज्तिमाई तौर पर दुआ करो। 40 लोगों में एक अल्लाह का नेक बंदा होता है, जब दुआ होगी सब आमीन बोलेंगे तो अल्लाह इस नेक के सदके में तुम्हारी दुआओं को कबूल कर लेगा। क्या कहने हैं? वाह। हजरत मूसा ने भी इकट्ठा किया और इकट्ठा करके दुआ करना शुरू की। मौला कहत बहुत ज्यादा है, मौला जानवर कहत का शिकार हो गए, लोग हलाक होना शुरू हो गए। ए मौला जमीन ने सब्जा उगाना छोड़ दिया, ए मेरे परवरदिगार बारिश कर दे, अपने रहमत को बरसा दे। मौला नजर करम कर दे, अपनी रहमत के बादल ले आ। हजरत मूसा की दुआ हो रही है, जलीलुल कद्र नबी है, नबी के चाहने वाले उसके उम्मती है, सब आमीन बोल रहे हैं। रब्बे काबा की तरफ से एक निदा आई, मूसा दुआ तो कबूल कर ली जाए, मगर तुम्हारी इस जमात में एक इतना बड़ा गुनाहगार सियाकार बदकार है, उसके गुनाहों की वजह से कहत पड़ गया है, उसके गुनाहों की वजह से बारिश को रोक दिया है। उसे अपनी जमात से निकाल और निकाल के दुआ कर, अभी बारिश होगी। क्या बात है, क्या बात है। जितने लोग दुआ करना है तो उसमें एक गुनाहगार था जिससे रब नाराज था। फरमाया मूसा मैं तेरे एक उम्मती से नाराज हूं, उसे निकाल के दुआ कर, तेरी दुआ कबूल होगी, झमाझम बारिश पड़ेगी। इतना कहा तो मूसा कलीमुल्लाह ने ऐलान कर दिया, कौन है मेरी जमात में जिसके गुनाह की वजह से बारिश रुक गई, जिसके गुनाह की वजह से दुआ कबूल नहीं होती, निकल जाए, उसके बाद हमें दुआ करने दो, बारिश होगी। वो निकला तो नहीं, मगर उसे पता था कि गुनाहगार मैं हूं। सोचा अगर मैं निकल गया तो फिर मेरा आज पर्दा उठ जाएगा, बदनामे जमाना होकर रह जाऊंगा। जमाना कहेगा ये गुनाहगार था जिसकी वजह से बारिश रुकी थी। आदमी बदनामी से डरता नहीं डरता, ये था जिसकी वजह से कहत पड़ गया था, ये था जिसकी वजह से जानवर हलाक हुए थे। मौला अगर मैं निकला तो आज रुस्वा हो जाऊंगा, मौला अगर आज मैं जमात से निकला तो जलीलो ख्वार होकर रह जाऊंगा। लोगों जरा गौर करो, दिल ही दिल में हाथ नहीं उठाया, रब से तौबा कर लिया, दिल ही दिल में तौबा कर लिया। अल्लाह तो वो है जो तुम्हारे दिल के हाल को जानता है, अल्लाह वो है जो तुम्हारे वहमो गुमान को जानता है, अल्लाह वो है जो रात में करो उसे भी जानता है, दिन के उजाले में करो उसे भी जानता है, सफर में करो उसे भी जानता है, हजर में करो उसे भी जानता है, दिखा के करो उसे भी जानता है, छिपा के करो उसे भी जानता है। लोगों इसने दिली दिल में तौबा कर ली, इसकी तौबा के बारे में अभी किसी को पता नहीं था, इसलिए कि जबान से भी नहीं बोला था, बस अपने दिली दिल में तौबा कर लिया। ओ मौला अपने तमाम गुनाहों से तौबा करता हूँ, मेरी तौबा को कबूल फरमा, आज के बाद कोई गुनाह ना करूंगा। इधर इसका तौबा करना था, रब ने दिल के हाल को जान लिया, मौला ने इसकी तौबा को कबूल कर लिया, इधर तौबा कबूल हुई, रब की बारिश झमाझम बरसने लगी। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झमाझम बारिश बरसी,
हजरत मूसा के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। फिर रब की बारगाह में अर्ज की, मौला तूने कहा था उस गुनाहगार बदकार को निकाल के दुआ कर, दुआ कबूल होगी। अभी तो मेरी जमात से कोई निकला भी नहीं, तूने बारिश कर दी। ला 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 गुनाहगार कहाँ गया? ए परवरदिगार, जमात से तो वो गुनाहगार निकला भी नहीं, बारिश कर दी। गुनाहगार कहाँ गया? खताकार कहाँ गया? बात समझ रहे कि नहीं समझ? अल्लाह ने कहा था निकाल दी। मिसाल के तौर पे इस जलसे में कौन नेक कौन गुनाहगार ये तो रब जानता है ना। मैं क्या हूं, मेरा रब जानता, आप क्या आपका रब जानता। अभी मैं ये कहूं कौन सबसे बड़ा गुनाहगार है, खड़ा हो जा। अब अगर वो खड़ा होगा तो जलील और रुसवा ना हो जाएगा, है ना। ये तो अल्लाह जान रहा है, लेकिन जमाने की नजर में तो नहीं है ना ये चीज। उसने तौबा कर ली, रब ने तौबा कबूल कर ली, बारिश कर दी। मूसा ने अर्ज की, मौला अभी तो कोई निकला भी नहीं, बारिश कैसे? तूने कहा था निकाल, मैं निकाल ही रहा था कि निकला नहीं, बारिश कैसे? रब ने फरमाया, मूसा गुनाहगार था, तेरी जमात में है नहीं। क्या बात है? गुनाहगार था तेरी जमात में है नहीं। और लोगों, तौबा कितना बड़ा हथियार है, जरा गौर कर लो। समंदर के झाके से ज्यादा भी अगर गुनाह हो तो अल्लाह रहमत का कलम फेर देगा। क्या बात है, क्या बात है? अगर तौबा सच्ची है, अगर तौबा सच्ची। सुनिए, ओ मूसा गुनाहगार था, है नहीं, कहा मौला, कहां निकल गया? अभी तो कोई निकला नहीं। मैदान में जमात खड़ी है, चारों तरफ देख रहा हूं, ना आगे से निकला, ना पीछे से, ना दाएं से, ना बाएं से। रब ने फरमाया निकला नहीं है, तौबा कर लिया। बोलो बोलो जरा सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। क्या कर लिया, क्या कर लिया? तौबा कर लिया, तौबा कर लिया। तौबा हमारे यहाँ अगर कोई तौबा कर ले तो जमाना उसे भी नहीं जीने देता, कहता बड़ा भारी मौलाना बनने आप तो, अब तक नमाज पढ़ता नहीं था, अब छोड़ नहीं था। और मेरे भाई, अगर किसी ने तौबा कर लिया तो उसे सराहो, सीने से लगाओ, उसकी मजाक ना बनाओ कि अब तो बहुत बड़ा मुफ्ती बन गया, मौलाना बन गया। नहीं, कहो सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी है। अगर कोई नौजवान दाढ़ी रख लेता तो ये ना कहो मुल्ला जी बन गए, तुम तो मौलाना बन गए। ये कहो सुभान अल्लाह, तेरे चेहरे पे दाढ़ी बड़ी अच्छी लग रही है। क्या बात है, है ना। उसे रखने नहीं देते, अब तो मौलाना बन गया भाई, अब तो मुफ्ती बन गया, अब तो ये बन गया, अब तो इमाम बन गया। उस गरीब को रखने नहीं देते। कहा मूसा ने अर्ज किया, मौला कहा गया, कहा यही है, तौबा कर लिया। और तौबा कर लिया तो गुनाहगार रहा नहीं, हमने बारिश कर दी। अब जुमला सुनो, दिल को लगेगा, दिल को लगा तो सब बोलना, सब बोलना, सब। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला फिर वो है कौन, जरा नाम तो बता दे। वो है कौन जिसने तौबा कर ली, गुनाहगार, तो जरा नाम तो बता दे। रब की रहमत पुकारी, ओ मूसा जब वो गुनाहगार था हमने जभी उसका नाम न बताया, अब तो तौबा कर लिया है, अब कैसे बता दे? क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह को तौबा करना बड़ा पसंद है, पर्दा पोशी करना बड़ा पसंद है। अगर कोई तुम्हारा भाई गुनाहगार है तो जमाने में उसकी बुराइयां ना करते फिरो, जमाने में मुखालफतें ना करते फिरो, जमाने में बुरा ना कहते फिरो। मेरे भाई, उसकी छिपाओ, पर्दा पोशी करो, उसे तौबा की तरफ रग़बत दिलाओ। अगर तेरे कहने से उसने तौबा कर ली तो बख्शिश उसकी तो होगी, मगर रब के करम से बख्शिश तेरी भी हो जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, बेशक। और मैं सारे गुनाहों से तौबा नहीं करा रहा, एक से आज तौबा करवा रहा हूं, और इंशाअल्लाह वो एक काम ऐसा सारे गुनाहों से रोक लेगा। गारंटी कुरान दे रहा, मैं नहीं दे रहा। गारंटी कौन दे रहा? कुरान। कुरान कह रहा, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोक लेती है। तो आज वादा करो यार, नमाज पढ़ेंगे हाथ उठा के इंशाअल्लाह। अच्छा उठाए रहो, किराए के थोड़ी है जो ज्यादा लग जाएगा, उठाए रहो। फरिश्तों को लिखने दो ना यार। हाय हाय, आसमान गवाह है, उलमा गवाह, जमीन गवाह, जलसा गवाह, रात गवाह, ये मौसम गवाह। लो लहरा के बोलो, नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सलामत रखे आपको। और मेरे भाई पढ़ना, देखो हाथ दो तरह का उठाना होता। एक कूफा की जामा मस्जिद में हाथ उठाया था इमाम मुस्लिम के सामने, इमाम हुसैन का साथ देंगे, मगर इमाम हुसैन आए तो बगावत कर दी, गद्दारी कर गए। और एक हाथ उठाता हुसैन के खेमे में, कहा था हुसैन आपके लिए गला कटाएंगे। खुदा की कसम, जामा मस्जिद में कूफा की जो हाथ उठा था वो बेवफा निकले, और जो हुसैन के खेमे में करबला में हाथ उठा था वो बावफा निकले। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आप कूफे की जामा मस्जिद वाला हाथ ना बनाना, इसे हुसैन के खेमे वाला हाथ बना देना।
क्या बात है। और मेरा वादा है आपसे इंशाअल्लाह, आज अगर हाथ उठा के आपने वादा निभा लिया, नमाज नहीं छोड़ी, तो नमाज पढ़ना तेरा काम है, मैदान महशर में बख्शवा के जन्नत दिलाना ये हुसैन का काम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ोगे नमाज इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। मत छोड़ना यार, कुछ नहीं है, खाली 10-20 मिनट का मामला है। नमाज छोड़ के मेरे भाई चेहरे पे नहूसत, बर्बादी, फेयर एंड लवली नहीं, फेयर एंड हैंडसम नहीं, दुनिया की सबसे कीमती क्रीम भी लगा लो तो चेहरे पे 32 बचते हैं, सूरत बंदर की तरह हो जाती है। और अगर नमाज पढ़ो ना तो चेहरा काला भी हो तो हुस्न की बरसात होती है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाल्लाह। ऑपरेटर साहब, जब नमाज पढ़ेंगे तो अजान पढ़ने दो मुझे, जरा आवाज इसकी बढ़ा दो और इको बढ़ा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इको बढ़ाइए, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा साउंड आपका बोला। हेलो हेलो हेलो, बस बस ठीक है, बहुत लाजवाब है। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग बोलो या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जोर से बोलो। ऑपरेटर साहब और थोड़ा इको खोलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, hayya ala salah, hayya ala al-falah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah। इस्लाम जिंदाबाद, कौम मुस्लिम पाइंदाबाद। कहने सुनने में कोई खता हुई हो गवाह बना के तौबा करता हूँ, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।